स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत के प्रमुख पात्र अक्रूर जी। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कुटुंब के नाते ये वसुदेव जी के भाई लगते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हें चाचा कहते थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु कंस इन पर विशेष विश्वास करता था, इसलिए ये किसी प्रकार उसके दरबार में पड़े हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को मरवाने के कंस के सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब उसे एक नई चाल सूझी। उसने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण बलराम को गोकुल से मथुरा बुलवाने का निश्चय किया। गोकुल से श्री कृष्ण बलराम को लाने का दायित्व उसने अक्रूर जी को सौंपा। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे तो सदा भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित रहा करते थे। भगवान की कृपा से स्वतः ही ऐसा सुयोग उपस्थित हो गया। प्रातःकाल ही रथ सजाकर अक्रूर जी ने मथुरा से नंदगांव की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण को लेकर वे नाना प्रकार की सुखद कल्पनाएं करने लगे। वे सोचने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के चरण कमलों का साक्षात दर्शन करूंगा। कंस ने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। उसी के भेजने से मैं श्री कृष्ण बलराम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा मेरा कोई आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे मुझे अवश्य ही अपना लेंगे। वे मुझे चाचा अक्रूर कहकर संबोधित करेंगे, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार भली भांति की मधुर कल्पनाएं करते हुए अक्रूर जी वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि से विभूषित भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा। अक्रूर जी भावावेश में रथ से कूद पड़े और ब्रज की उस पवित्र धूल में लौटने लगे। आगे गौशाला में उन्हें सबसे पहले श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें छाती से लगाया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें घर में ले जाकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। दूसरे दिन श्री कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी के साथ रथ द्वारा मथुरा के लिए प्रस्थान किया। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाई से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलकर यमुना के किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म के लिए ठहरे। वे जैसे यमुना जी में डुबकी लगाए, उन्होंने जल में भगवान श्याम सुंदर का चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। घबराकर जब वे जल से ऊपर आए, तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल, थल और नभ में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ श्री कृष्ण विद्यमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम करके रथ को मथुरा की ओर आगे बढ़ाया। मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ से उतर गए। अक्रूर जी ने भगवान से अपने घर पधारने का आग्रह किया, किंतु भगवान ने कंस की मृत्यु के बाद उनका आतिथ्य स्वीकार करने का आश्वासन दिया। कंस की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर के घर पधार कर उसे पवित्र किया। अक्रूर जी भगवान के अंतरंग और सुहृद सखा थे। पांडवों का समाचार लेने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को ही हस्तिनापुर भेजा था। भगवान जब मथुरापुरी को छोड़कर द्वारका गए, तब अक्रूर जी भी उनके साथ गए और अंत में भगवान के साथ ही वे उनके पावन धाम को प्रस्थान किए। जय श्री कृष्ण।